नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसएससी लुकिट पर। दोस्तों, हम करंट जीके का एक सीरीज चला रहे हैं जो कि अभी चालू किया है अगस्त के महीने में, कल से। ये आज दूसरा पार्ट है उसका। 50 प्रश्न डेली होते हैं इसमें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पहला प्रश्न है हमारा, 21 जून 2021 को शुरू किया गया जान है तो जहान है अभियान किस मंत्रालय का है? 21 जून 2021 को शुरू किया गया जान है तो जहान है अभियान किस मंत्रालय की पहल है? तो इसका राइट आंसर है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया है। यह अभियान अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कोरोना टीकाकरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए शुरू किया था। यह अभियान अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की गठन किया है? तो यह तमिलनाडु सरकार ने किया है। इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु सरकार। अगला प्रश्न है, कौन सी महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने अपने डेब्यू टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं? तो इसका राइट आंसर होगा शेफाली वर्मा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है मोंटेक सिंह आहलूवालिया को। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा रहे हबल टेलीस्कोप को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो यह 1990 में स्थापित किया गया था। धरती से, इसके बारे में जान लेते हैं। धरती से 550 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित यह इस फिलहाल चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि यह फिलहाल बंद पड़ा है, ठप पड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दिव्यांगजनों के खेलों के प्रति रुचि और पैरालंपिक में भारत के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह थावरचंद ने घोषणा की है। वर्तमान में थावरचंद कौन है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत हैं। अगला प्रश्न है, 21 जून 2021 को किस देश ने हाई पावर्ड लेजर एयर डिफेंस सिस्टम सफलतापूर्वक परीक्षण किए जाने की घोषणा की है? 21 जून 2021 को किस देश ने हाई पावर लेजर डिफेंस सिस्टम की सफलतापूर्वक घोषणा परीक्षण किया है? तो यह इजराइल ने किया है। इसका राइट आंसर होगा इजराइल। इजराइल पहला देश बन गया है जिसने दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने के लिए एरियल लेजर हथियारों का निर्माण किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनेस्को समिति द्वारा ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर की सूची इन डेंजर, कौन सी सूची में इन डेंजर में शामिल करने की सिफारिश की गई है? ग्रेट बैरियर रीफ अवस्थित है, कहाँ पर है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष 23 जून को बनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई, इसलिए प्रतिवर्ष 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत चीन की सेना ने किस राज्य में 6ठी हॉटलाइन स्थापित की है? कौन सी है? 6वें नंबर की हॉटलाइन स्थापित की है। यह सिक्किम राज्य में की गई है। इसका राइट आंसर होगा सिक्किम में। हॉटलाइन सेवा समिति आपात स्थिति, तनावपूर्ण स्थिति में बातचीत के लिए स्थापित की गई है, जिसमें कमांडिंग अधिकारी सीधी बात करते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया भर में विश्व स्तनपान दिवस सप्ताह कब मनाया जाता है? विश्व स्तनपान दिवस सप्ताह कब मनाया जाता है? तो यह दुनिया भर में 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में पश्चिमी घाट में किसकी एक नई प्रजाति मिनरेवरिया पेंटाली खोजी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा यह एक मेंढक की प्रजाति है।
नेक्स्ट प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में के सेमीफाइनल में किस देश ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम को हरा दिया है? तो यह इसका राइट आंसर होगा, बेल्जियम ने सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष हॉकी टीम को हरा दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, किस फॉर्मूला वन ड्राइवर ने हंगेरियन ग्रां प्री 2021 का खिताब जीत लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टेबेन ओकान ने यह खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के सेना प्रमुख जनरल मिन आंग लाइन ने अपने को वहाँ का प्रधानमंत्री घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा म्यांमार देश में हुआ है। अगला प्रश्न है, मनप्रीत बोरा को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? मनप्रीत बोरा को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये नारू में किया गया है। राइट आंसर होगा इसका नारू। यह ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप में स्थित है और इस देश की कोई राजधानी नहीं है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा भुवनेश्वर शहर। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण किया गया है भुवनेश्वर शहर में, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने अपने ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए अपनी ऐप में सिर्फ बाइंडिंग नामक सिक्योरिटी फीचर लॉन्च किया है? तो यह किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। इसका राइट आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, निकोल पासवान को फिर से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो यह आर्मेनिया के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं निकोल पासवान। इसका राइट आंसर होगा आर्मेनिया। अगला प्रश्न है, किस शहर में रक्षा प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन गांधीनगर शहर में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में एथलेटिक्स की 100 मीटर पुरुष स्पर्धा में कितने स्वर्ण पदक जीता है? टोक्यो ओलंपिक 2020 की एथलेटिक्स की 100 मीटर पुरुष प्रतिस्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह मार्सेल जैकब्स ने जीता है। इसका राइट आंसर होगा मार्सेल जैकब्स। इनका संबंध इटली देश से है, ये इटली देश के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, केयर रेटिंग एजेंसी के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने % होगी? केयर रेटिंग एजेंसी के अनुसार 2021-22 में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी % रहेगी? तो ये 8.8 से 9% रहने का अनुमान है। अगला प्रश्न है, किस देश ने फुटबॉल टूर्नामेंट कॉनकैफ गोल्ड कप 2021 का खिताब जीत लिया है? तो इसका राइट आंसर है यूएसए ने। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में टेनिस की पुरुष एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? टोक्यो ओलंपिक 2020 में टेनिस की पुरुष एकल स्पर्धा में किसने जीता है? तो ये अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता है। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने यह खिताब जीता है। यह जर्मनी के 5वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी के 5वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं और इन्होंने फाइनल में रूस के कारेन खाचनेव को 6-3, 6-1 से हराया है। अगला प्रश्न है, खबरों में रहे भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा का संबंध, इसका राइट आंसर होगा जेवलिन थ्रो से। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कृषक बंधु योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी बंगाल ने कृषक बंधु योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 17 जून 2021 को यह योजना शुरू की और इस योजना के तहत किसानों को 10,000 रुपये हर साल मिलेंगे, जो पहले की तुलना में दोगुने हैं। पहले 5,000 मिलते थे और अब 10,000 मिलेंगे। अगला प्रश्न है, 22 जून 2021 को किस राज्य में दुनिया के पहले आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा असम राज्य में, और यह दुनिया का पहला संशोधित ऐसा पौधा है। अगला प्रश्न है, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित हैं?
तो इसका राइट आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध भारोत्तोलन खेल से है। यह भारत की पहली महिला ओलंपिक विजेता हैं। कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? यह भारत की पहली ओलंपिक महिला विजेता हैं। ये आयरन लेडी के नाम से मशहूर है। आयरन लेडी किसे कहा जाता है? कर्णम मल्लेश्वरी को। और अगला है इनके बारे में, 22 जून 2021 को दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया कर्णम मल्लेश्वरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा बूशहर संयंत्र किस देश में स्थित है? बूशहर संयंत्र किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ईरान में। हाल ही में ईरान ने अपने इकलौते परमाणु ऊर्जा संयंत्र बूशहर परमाणु संयंत्र को आपात स्थिति में अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, इसलिए यह चर्चा में रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र राज्य में जीका वायरस का पहला मामला कहाँ मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा पुणे जिले के बलेसर गांव में महाराष्ट्र राज्य में पहला इस तरीके का ये वायरस का पहला मामला मिला है। अगला प्रश्न है, भारत की एकमात्र मिश्रित धरोहर विश्व धरोहर कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत की एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर होती है। अगला प्रश्न, अक्सर चर्चा में रहने वाला ग्वादर बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में स्थित है। क्यों को चर्चा में रहता है? पिछले कुछ समय से चीन के कई बड़े अत्याधुनिक जहाज बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के नज़दीक अंधाधुंध तरीके से मछलियों को पकड़ रहे हैं, इसलिए यह चर्चा में रहता है। अगला प्रश्न है, 17 जून 2021 को किसे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लैंड फॉर लाइफ देने की घोषणा की गई है? तो यह लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 का श्याम सुंदर जियाणी को दिया जाएगा, घोषणा हो चुकी है इसकी। और ये श्याम सुंदर जियाणी प्रोफेसर हैं जो श्याम पुरस्कार उनके द्वारा विकसित पारिवारिक वानिकी अवधारणा के लिए दिया गया है। क्यों दिया गया है यह पुरस्कार? उनके द्वारा विकसित पारिवारिक वानिकी अवधारणा के लिए यह दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ईरान का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? तो ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रशीदी को बनाए गए हैं। 19 जून 2021 को कट्टरपंथी माने जाने इब्राहिम रशीदी को ईरान का राष्ट्रपति बनाया गया है। इनको ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनोई का समर्थन प्राप्त है। अगला प्रश्न है, 17 जून 2021 को भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को कनाडा के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो यह किसके लिए की गई है? इसका राइट आंसर होगा कनाडा में महमूद जमाल के लिए यह घोषणा की गई है। यह घोषणा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने की है। अगला प्रश्न, 21 जून 2021 को विश्व स्तर पर कौन से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया? कौन सा योग दिवस था 2021 में मनाया गया है जो यह 7वें नंबर का था? इसका राइट आंसर होगा 21 जून 2021 को ग्रीष्मकालीन संक्रांति के साथ साथ विश्व स्तर पर 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, 18 जून 2021 को झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? 18 जून 2021 को झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा जबलपुर में किया गया। अगला प्रश्न है, 17 जून 2021 को किस देश ने विदेश यात्रा के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है? 17 जून 2021 को किस देश ने विदेश यात्रा के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है? तो यह जापान देश ने की है। इसका राइट आंसर होगा जापान। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय मूल के अमेरिकन रसायनज्ञ को यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड यूरोपियन इवेंटर अवार्ड 2021 दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सुमित्रा मित्रा को। किसको? सुमित्रा मित्रा को यह अवार्ड दिया गया है। भारतीय मूल के डॉक्टर हैं, रसायनज्ञ, डॉक्टर नहीं रसायनज्ञ हैं। यह अवार्ड 18 जून 2021 को उन्हें दिया गया। अगला प्रश्न है, कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम पहल का संबंध किससे है? तो यह है फ्रंट लाइन वर्कर से संबंधित है। कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम का संबंध 18 जून 2021 को प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी ने कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम 26 राज्यों में फैले 111 प्रशिक्षण केंद्रों से शुरू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक ADMM+ की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? ADMM+ की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो यह ब्रुनेई देश के द्वारा की गई है। इस वर्ष इसकी अध्यक्षता ब्रुनेई कर रहा है। ब्रुनेई ने इस वर्ष आसियान समूह का भी अध्यक्ष है। अगला प्रश्न है, 18 जून 2021 को किसे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में चुना गया है? तो एंटोनियो गुतेरेस को दोबारा से 18 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महासचिव के रूप में चुना गया है। इनको दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में फिर से चुन लिया गया है। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा 135वें स्थान पर रहा है भारत। वर्ष 2021 में भारत 135वें स्थान पर रहा, जो वर्ष 2020 में 137वें स्थान पर रहा था। इस सूचकांक में आइसलैंड शीर्ष स्थान पर रहा है, जो वर्ष 2008 से इस स्थिति में है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किसे विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर नियुक्त किया है? तो यह आशीष चंदोकर को किया है। भारत सरकार ने किसे WTO में भारत के स्थायी मिशन काउंसलर के रूप में आशीष चंदोकर को नियुक्त किया है। इसका आंसर होगा आशीष चंदोकर। अच्छा, 16 जून 2021 को भारत सरकार ने आशीष चंदोकर को विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में 3 साल के लिए काउंसलर नियुक्त किया है। 3 साल के लिए मिशन में पहली बार किसी निजी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का अध्यक्ष नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सत्या नडेला को। हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का अध्यक्ष नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सत्या नडेला को। 16 जून 2021 को भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक और माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO सत्या नडेला को कंपनी का अध्यक्ष नामित किया गया है। सत्या नडेला जॉन थॉम्पसन का स्थान लेंगे। 16 जून 2021 को CEO को अध्यक्ष नामित किया है। यह सत्या नडेला जॉन किसका स्थान लेंगे? जॉन थॉम्पसन का। अगला प्रश्न है, हाल ही में केरल मंत्रिमंडल ने सिल्वर लाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी है। यह परियोजना किससे संबंधित है? तो यह इसका राइट आंसर होगा, यह परियोजना रेलवे से संबंधित है। इस परियोजना में राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम को कासरगोड के उत्तरी हिस्सों से जोड़ने के लिए राज्य में एक ऐसी सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर का निर्माण किया जाना शामिल है। किसके तहत दिया गया है? सिल्वर लाइन योजना के तहत। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के 42वें सत्र को संबोधित किया। FAO की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है FAO की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। अच्छा, इसके बारे में जानते हैं। वर्ष 1945 में FAO की स्थापना की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। यह रोम, इटली में स्थित संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सहायता संगठनों में से एक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? रोम में, जो कि इटली में स्थित है। वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में कृषि मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, CM राइज योजना की घोषणा किस राज्य ने की है? CM राइज घोषणा की घोषणा तो यह मध्य प्रदेश ने की है। इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश ने।
इस योजना के तहत सर्व सुविधा युक्त स्कूल तैयार किए गए जाएंगे। मध्य प्रदेश में सीएम राइज योजना के तहत सर्व सुविधा युक्त स्कूल तैयार किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, 16 जून 2021 को लॉन्च किया गया आदि प्रशिक्षण पोर्टल का संबंध किस मंत्रालय से है? तो यह आदि प्रशिक्षण पोर्टल का संबंध जनजातीय मामलों के मंत्रालय से है। जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने यह पोर्टल लॉन्च किया है। कौन है जनजातीय मंत्री? अर्जुन मुंडा। यह पोर्टल क्या करेगा? यह पोर्टल प्रशिक्षण संस्थानों, संगठनों, विशेषज्ञों और प्रशिक्षकों को एक साथ लेने का प्रयास करेगा। अगला प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न, बीते दिनों में किस राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह इसका आंसर होगा बिहार राज्य ने पूर्ण प्रतिबंध लगाया है सिंगल यूज प्लास्टिक पर। बिहार मंत्रिमंडल ने 15 जून 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने का फैसला किया है।